ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। बृहदारण्यक पुराण में वशिष्ठ ऋषि और राजा मानधाता के बीच संवाद होता है और उसमें कहते हैं कि एक तरफ पृथ्वी दान को रखा जाए और एक तरफ एकादशी को रखा जाए, तो उसमें एकादशी की महिमा पृथ्वी दान से कहीं अधिक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है, लेकिन ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में श्रेष्ठ है। इस एकादशी को हम भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। स्वयं व्यास जी महाराज कहते हैं कि सभी एकादशियों का फल इस एक एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि जो व्यक्ति 10,000 वर्ष तक तपस्या करता है और उसे जो फल मिलता है उतना ही फल एक निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को मिल जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में सभी तिथियों का उदय सूर्योदय के साथ होता है, तो इस वर्ष यानी कि 2022 में निर्जला एकादशी का व्रत 11 जून को किया जाएगा। एकादशी तिथि का उदय 10 जून को 7:25 पर होगा, यानी कि सूर्योदय के समय 10वीं तिथि है। इसीलिए यह व्रत यानी कि निर्जला एकादशी का व्रत 11 जून को किया जाएगा और एकादशी तिथि 10 जून को 7:25 से 11 जून को शाम 5 बजे तक रहेगी। इसीलिए यह व्रत 11 जून को किया जाएगा। तो आइए सुनते हैं एकादशी व्रत कथा और चलते हैं महाभारत के समय में, जहां भीमसेन और व्यास जी के बीच संवाद चल रहा है। भीमसेन पितामह व्यास जी से कहते हैं कि भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी को दान व्रत करते हैं और मुझसे भी अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशी को अन्न न खाया करो। इस पर भीमसेन जी कहते हैं कि हे पितामह, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, मैं एक समय भी भोजन के बिना नहीं रह सकता हूँ। तो पूरे दिन का उपवास करना तो मेरे लिए कितना कठिन है। यदि मैं प्रतिदिन भी करूँ तो एक व्रत अवश्य कर सकता हूँ। आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मुझे उसके करने से स्वर्ग मिल जाए। इस पर व्यास जी कहते हैं, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषियों और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं कि मनुष्य दोनों पक्षों की एकादशी को व्रत करना चाहिए, जिससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। व्यास जी के ऐसे वचनों को सुनकर भीमसेन और ज़्यादा दुखी होते हैं और कहते हैं कि हे पितामह, अब मैं क्या करूं, मुझसे व्रत नहीं हो सकता है। कृपया आप मुझे एक ही व्रत बताइए जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, किंतु आचमन में 3 माह से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस दिन भोजन करने से व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशियों का फल मिलता है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। स्नान करके ब्राह्मण को यथा योग्य दान देना चाहिए। उसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दोनों के पुण्य के बराबर है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य के पापों से
मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते। उस समय भगवान विष्णु के यमदूत स्वर्ग से आते हैं और उन्हें पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ एकादशी यानी निर्जला एकादशी व्रत है। निर्जल एकादशी व्रत में ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का उच्चारण करना चाहिए। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसका फल वर्णन भी नहीं हो सकता है। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चांडाल समझना चाहिए, वे अंत में नरक को जाते हैं। और इस व्रत को करने वाले मनुष्य स्वर्ग को जाते हैं। अतः हे कुंती पुत्र, इस निर्जला एकादशी का व्रत तुम्हें करना चाहिए, जिससे तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः।